ये हमारा 7 चैप्टर है वचन। वचन जानते हो किसे कहते हैं? अच्छा, क्यों? मैम, हाँ, शब्द के जिस रूप से संज्ञा सर्वनाम के एक या एक से अधिक होने का बोध बोध हो। सरल भाषा में हम कह सकते हैं शब्दों से हमें पता चले कि ये एक है या अनेक है, उसे वचन कहते हैं। ठीक है। और हाँ, और वचन कितने प्रकार मैम, के? हम्म। और हाफ ईयरली एग्जाम कब शुरू होंगे? बेटा नहीं पता। ठीक है, अभी तो आपका स्कूल ही खुल, देखो कब हो कैसे हो, मुझे नहीं पता इस बारे में अभी कुछ भी। ठीक है, जब होगा तो इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। और वचन होते हैं दो प्रकार के, एक वचन और बहुवचन। एक वचन किसे कहते हैं? जिस शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चले, जैसे कि एक वचन। हाँ, जैसे कि ये किताब रखी है तो हम इसको क्या बोलेंगे? किताब। तो हमें पता चला किताब किसको कह, एक वचन में आता है। अगर यहाँ पे ज़्यादा रखी होती है या किताबें हम कहते तो आता बहुवचन में ना। जब एक से अधिक होता है तो बहुवचन में आता है। और जो एक होगा तो हम उसको एक वचन में कहेंगे। जैसे हाँ, जैसे कि किताब, बैग या पेंसिल, पंखा, ये सब किस में आ गए? एक वचन में। और जब हमने कह दिया पंखे, पेंसिलें, किताबें, ये किस में आ गए? बहुवचन में। ठीक है। अब आप सब म्यूट कर दो, एक बार ओके मैम। म्यूट कर दो ताकि सबको समझ में आए। नव्या म्यूट करिए। ठीक है, अब हम इसको रीड कर लेते हैं। ठीक है, आप सब भी अपनी बुक में देखेंगे, मुझे सुनेंगे और अपनी बुक में देखेंगे। जिसके पास बुक नहीं है वो मोबाइल में देखेगा बस। अब जैसे कि दिया है वचन, सबसे पहले हम इस पिक्चर को देखते हैं। ठीक है, इस पिक्चर को बहुत अच्छे से देख लेंगे, क्या क्या है आराम से देख लेंगे। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं। अपनी कक्षा के बारे कमरे को देखिए, इसमें कुछ प्राणियों और वस्तुओं की संख्या एक है और कुछ की एक से अधिक है। ठीक है, अब एक क्या क्या है? जैसे कि अध्यापक, एक ही टीचर है ना, तो और श्यामपट, श्यामपट कहते हैं ब्लैक बोर्ड को, तो ये भी एक है। मेज भी एक है और दरवाज़ा भी एक है। फिर आ जाइए एक से अधिक में, छात्र। अब छात्र बहुत सारे हैं ना, देखिए पिक्चर में छात्र तो बहुत सारे हो गए, तो छात्र बहुत सारे हैं, तो ये किस में आ गए? अनेक में आ गए ये। ठीक है, ये अनेक में आ गए। फिर देखिए डेस्क, डेस्क भी बहुत सारी हो गई, 1 2 3 ना। और क्या है? पंखे। अब पंखे क्यों हो गया? क्योंकि ये दो हैं। मैंने कहा था ना एक से अधिक होगा तो वो बहुवचन में आ गया, तो वो पंखे हो गया, पंखा की जगह। फिर अब पुस्तकें, पुस्तकें क्यों हो गया? क्योंकि हर बच्चे के पास है, देखिए बहुत सारी है ना, तो ये हो गया पुस्तकें। फिर है खिड़कियाँ, खिड़कियाँ दो हैं इसलिए खिड़कियाँ आ गई। फिर है पेंसिलें, पेंसिलें भी सारे बच्चों के पास है इसलिए पेंसिलें हो गया। जो एक दिख रहा था वो एक वचन में, और जो एक से अधिक हो तो वो हो गया बहुवचन में। शब्द के अब ये है इसकी वचन की परिभाषा है। ठीक है, शब्द के जिस रूप से संज्ञा या सर्वनाम के एक या अधिक होने का पता चले उसे क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। अब वचन के प्रकार कितने होते हैं? एक वचन और बहुवचन, दो प्रकार हुए। यानी कि एक वचन शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चले उसे एक वचन कहते हैं। जैसे कि केला, अब हमें पता चला कि केला एक ही होगा, अगर केले लिखा होता तो हम समझ जाते कि अधिक होंगे। चूहा एक,
क्योंकि अगर ज़्यादा होते तो चूहे लिखा होता, बिल्ली अधिक होती तो बिल्लियाँ लिखा होता ना, तो ये सब एक हैं इसलिए ऐसे लिखे हैं। फिर नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, पेज नंबर 46। पेज नंबर 46, बहुवचन शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का पता चले उसे क्या कहते हैं, बहुवचन कहते हैं। जैसे कि केले, अभी हमने पढ़ा था ना, केला एक वचन में, और बहुवचन में क्या हो गया, केले। चूहा पढ़ा था एक वचन में और अधिक हो गए तो चूहे, बिल्लियाँ, ठीक है। फिर अब देखिए, एक वचन और बहुवचन के कुछ उदाहरण दिए गए हैं, ठीक है। म्यूट कर दीजिए अदिति, अदिति म्यूट करिए। फिर एक वचन और बहुवचन के कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे पौधा पौधे, छाता छाते, मेज मेजे, बहन बहनें, पुस्तक पुस्तकें, साड़ी साड़ियाँ, रोटी रोटियाँ, मछली मछलियाँ, चिड़िया चिड़ियाँ, पुड़िया पुड़ियाँ, कन्या कन्याएं, लता लताएं, पैसा पैसे, तिनका तिनके, जूता जूते, कमरा कमरे, आँख आँखें, रात रातें, या गुड़िया गुड़ियाँ, बुढ़िया बुढ़ियाँ, मक्खी मक्खियाँ। इस तरीके से बहुत सारे दिए गए हैं ये, ठीक है। इनको आप अच्छे से रीड करेंगे। फिर ये नीचे दिया गया है, जो पुल्लिंग शब्द ई ऊ से समाप्त होते हैं, फिर ये दिया गया है, जो पुल्लिंग शब्द ई ऊ से समाप्त होते हैं उनका रूप दोनों वचनों में समान रहता है। जैसे कि मुनि, हाथी, गुरु या उल्लू, इनमें क्या है, छोटी ई और इसमें बड़ी ई है लास्ट में, ठीक है। या इसमें भी बड़ी ई है, और गुरु में क्या है, छोटा ऊ, और बड़ा ऊ उल्लू में है। तो जब ऊ और छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा लगी होती है लास्ट में, तो वो उनके रूप वैसे ही रहते हैं, चाहे मुनि एक हो चाहे हजार हो, मुनि का मुनि ही लिखेंगे, हाथी का हाथी ही लिखेंगे, ठीक है। गुरु का गुरु ही लिखेंगे और उल्लू का उल्लू लिखेंगे। फिर आदर देने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। किसके लिए, आदर देने के लिए। जैसे कि हमारे प्रधानाचार्य बहुत सज्जन हैं। फिर कुछ शब्द सदा एक वचन के रूप में प्रयोग होते हैं, जैसे कि दूध। दूध जो है, दूध बहुत सारा हो चाहे थोड़ा सा हो, दूध को दूध ही लिखेंगे। वर्षा, पानी, इस तरीके से, ठीक है। ये एक वचन के रूप में ही रहेंगे हमेशा। फिर ये नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। कुछ शब्द सदैव बहुवचन के रूप में रहते हैं, कुछ एक वचन में रहते हैं, कुछ बहुवचन में रहते हैं। जैसे कि प्राण, प्राण एक ही तो होता है एक इंसान के अंदर, लेकिन क्या कहते हैं, प्राण। दर्शन, समाचार, आंसू आदि, ठीक है, ये बहुवचन के रूप में ही रहते हैं। संबंध बताने वाले शब्दों का भी लिंग नहीं बदलता, जैसे कि चाचा, मामा, दादा, नाना आदि। कितने भी चाचा हों लेकिन चाचा ही कहते हैं, ठीक है। मामा, मामा लिखकर हम ढेर सारे नाम तो लिख सकते हैं, मामा को मामा नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। फिर है, वचन संज्ञा का बोध कराते हैं। जो शब्द किसी वस्तु या प्राणी के होने का बोध करवाता है वह एक वचन कहलाता है, और जो शब्द किसी वस्तु या प्राणी का एक से अधिक होने का बोध कराता है वो बहुवचन कहलाता है। जो एक का बोध कराए वो एक वचन, और जो एक से अधिक का बोध कराए वो बहुवचन। अपने से बड़ों के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। कुछ शब्द सदैव एक वचन और कुछ सदैव बहुवचन रहते हैं। संबंध बताने वाले शब्दों के भी वचन नहीं बदलते, ठीक है। ये हम ऊपर पढ़ चुके हैं अभी। अब
आ जाइए नीचे क्वेश्चन आंसर पे। वचन किसे कहते हैं? तो इसका आंसर सभी को समझ में आ गया ना? वचन किसे कहते हैं? ये यहाँ पर था, ये शब्द के जिस रूप से, यहाँ लगा लीजिए आंसर नंबर 1, ठीक है? या आंसर नंबर 1 कर दीजिए। मैम मैंने ये पूरा कर दिया। बीच में नहीं बोलोगी, म्यूट कर दो अभी तो, ठीक है? ये बेटा यहाँ पे टिक लगा लीजिए, ये 1 नंबर लिख दीजिए, क्वेश्चन आंसर नंबर 1 है। फिर 2 है, वचन के कितने भेद हैं? तो ये दिया गया है, वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। ये आंसर हो गया। फिर है 3 क्वेश्चन, दूध कौन सा वचन है? तो दूध कौन सा वचन है? इसमें दिया था अभी एक वचन के रूप में दूध प्रयोग होता है। ये देखिए दूध कौन सा वचन है? एक वचन। फिर एक चिड़िया शब्द का बहुवचन बताए, तो चिड़िया का आपको पता है ना, चिड़िया हो जाएगा, तो चिड़िया लिख देंगे, ठीक है? चारों क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए हैं। ये चारों क्वेश्चन के आंसर आज अपनी नोटबुक में कर लेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज में अगली वीडियो में डालूंगी, ठीक है? और जिसने भी ये लाइव क्लास नहीं ली, मैं ये वीडियो भी डाल दूंगी, ठीक है? इस वीडियो को भी देख लेंगे जिसको भी जो समझ में नहीं आया हो। ओके, मैं ये वीडियो भी डाल दूंगी और अगली बनाऊंगी तो आगे की एक्सरसाइज आपको समझाऊंगी। अभी आप ये 4 क्वेश्चन आंसर कर लेंगे और ये पढ़ लेंगे, ठीक है? मैम